आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मेरी क्लास होगी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की। इनका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, यानी कृषि वानिकी का परिचय। और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा आज वो होगा प्रिंसिपल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी के सिद्धांत। तो हम पिछली क्लास में आपको बनाए थे कृषि वानिकी की परिभाषा और इससे परिचय हम आपको पढ़ाए थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कृषि वानिकी का सिद्धांत। तो कृषि वानिकी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इससे क्लास आपको पढ़ाना महत्वपूर्ण समझा। तो कृषि वानिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो कृषि प्रणाली है, एक प्रकार से कृषि वानिकी का विषय है, जिसके अंतर्गत हम जो है वो फसल उत्पादन के साथ साथ हम वानिकी वाले पौधों को, जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम उगाते हैं, जिससे हमको अलग से आय प्राप्त होती है। एक तो खेती के साथ खेती की आय तो हमको मिलती ही है, साथ साथ अलग से भी हमको इससे आय जो है वो प्राप्त होती रहती है। यानी कि हमें फसल उत्पादन के साथ साथ जो हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाले पेड़ पौधे हैं, उसमें उन्हें बेचने से हमें अलग से मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो आज के समय में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके तो निरंतर ज़मीनें कम होती जा रही हैं। तो कृषि वानिकी के माध्यम से हम कम ज़मीन में अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें छात्रों कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कृषि वानिकी में कई सारी बातों को हमको विशेष ध्यान देना होता है, कई सारे सिद्धांतों को विशेष ध्यान देना होता है, जिससे हम सफल कृषि वानिकी को कर सकते हैं। तो कृषि वानिकी में मुख्य रूप से ऐसे पेड़ पौधों को लगाया जाता है कि जो कि वहाँ की जलवायु एवं मृदा के अनुरूप हों। ठीक है, जहाँ पर हम कृषि वानिकी का उपयोग कर रहे हैं, कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का उगा रहे हैं, वहाँ पर वैसे वन वाले पौधों को उगाया जाता है, पेड़ पौधों को, जो वहाँ की जलवायु, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी के अनुसार पेड़ पौधे हों, उनको हम वहाँ पर उगाते हैं। वहाँ की पर्यावरणीय दशाएं जो हैं, उसके अनुरूप वाले जो पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं, उन्हीं को हम उगाया जाते हैं। साथ साथ उन पेड़ पौधों को उगाते हैं जो हमारी फसल होती है उसके साथ जो है वो प्रतिस्पर्धा कम करते हैं। यानी जो हमारी मुख्य फसल अनाज है उसको नुकसान कम पहुंचाते हैं, और उनके साथ जो है वो पोषक तत्व, जल, प्रकाश, नमी के लिए प्रतिस्पर्धा कम करते हैं, उन्हें हम उगाते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसको हम आपको बताते हैं। तो कृषि वानिकों को अपनाते समय सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के पेड़ कहाँ की जलवायु के अनुकूल हैं, व इनकी सामाजिक आवश्यकता कितनी है, और पेड़ों के साथ किस प्रकार की फसल उचित व उपयोगी है इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वो कृषि वानिकी के अंतर्गत उन पेड़ पौधों को उगाते हैं, उन पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है जो वहाँ की जलवायु के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम वहाँ पर उगाते हैं। और कृषि वानिकी को सफल बनाने हेतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु एवं भूमि के अनुसार पेड़ एवं फसल का चुनाव किया जाए। ठीक है, तो जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, उसके अनुसार ही, जो वहाँ की मिट्टी है उसके अनुसार ही हम पेड़ पौधों का चयन जो है वो करते हैं। अगर उसके अनुसार हम चयन नहीं करेंगे तो हमारा कृषि वानिकी जो है वो जो सिस्टम है वो असफल हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ एवं फसल की एक दूसरे के अनुरूप हों, जिससे उन्हें एक साथ उगने पर अधिक उत्पादन मिल सके। तो तीसरी चीज़ में ये चीज़ ध्यान दी जाती है कि जो हमारे पेड़ पौधे फसल हैं उसको उसी के ऐसे पेड़ पौधों का चयन किया जाता है जो हमारी फसल है, यानी जो मुख्य हमारी फसल है उसके अनुरूप हों। यानी जो हमारी मुख्य फसल है उसी के अनुरूप उनका तैयार होने का सिस्टम हो, उसी के अनुसार वो हो। मतलब कि फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पेड़ पौधों का चयन हम नहीं करते हैं। तो फसल के अनुरूप ही पेड़ पौधों का हम चयन इसमें करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेड़ों व फसलों के, ठीक है, पेड़ों व फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु, सौर ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा
कम करने के दृष्टिकोण से समय समय पर पेड़ों को काटते छाटते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि जो वन वाले पेड़ पौधे हैं, अगर हम फसल के बीच में वन वाले पेड़ पौधों को उगा रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को अपना रहे हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है काट छांट, ट्रेनिंग और प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रांचेस निकलती हैं, जो पेड़ पौधों की जो शाखाएं निकलती हैं, वो हमारी हमारे फसल को मिलने वाला जो प्रकाश होता है उसको रोक लेती हैं, और प्रकाश जब कम हो जाता है तो फसलों की उतनी अच्छी वृद्धि जो है वो नहीं होती है। तो फसलों को उचित वृद्धि के लिए जो है वो हम काट छांट करते रहते हैं डालों की, टहनियों की, जिससे हमारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे तो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, साथ साथ उनकी मोटाई भी बढ़ती है, और जो हमारी फसल है उसको पर्याप्त प्रकाश मिल जाता है। तो काट छांट जो है वो पौधों की मोटाई बढ़ने के लिए, उनके सही विकास के लिए, फसलों की सही वृद्धि के लिए काट छांट करना जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों का पोषक तत्व जो है वो डालों में जाता है, टहनियों में जाता है, वो टहनियों में ना बढ़ करके सीधे जाता है, जिससे पौधों की मोटाई बढ़ती है और साथ साथ ऊंचाई भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए काट छांट करना जो है वो, इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है समय समय पर। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हम सागौन के वृक्ष, पर्पल के वृक्ष को, और जो हमारे यूकेलिप्टस हैं, हमारे शीशम के वृक्ष हैं, उनको हम समय समय पर काटते छांटते रहते हैं, जिससे उनकी मोटाई भी बढ़े और हमारे फसल को भी कोई नुकसान जो है उससे ना होने पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें जो है वो काट छांट करना आवश्यक होता है। तीसरा क्या प्रिंसिपल है कि कृषि वानिकी पद्धति में सामान्य कृषि की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है क्योंकि बहुवर्षीय पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, तो कृषि वानिकी पद्धति में सामान्य कृषि की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है क्योंकि बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं, जो पेरिनियल प्लांट होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, तो जो कृषि वानिकी पद्धति में जो बहुवर्षीय पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जो कंपटीशन होता है, प्रकाश संश्लेषण अधिक क्षमता होती है। ठीक है, और बहुवर्षीय पेड़ फसलों को उपयुक्त जलवायु प्रदान करते हैं। तो कृषि वानिकी में एक चीज़ ये तो है कि सामान्य कृषि की अपेक्षा जो कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसमें उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जो है वो क्योंकि बहुवर्षीय पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की अधिक क्षमता होती है। जो बहुवर्षीय पौधे हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण लेने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि जो हमारी सामान्य कृषि है उसकी अपेक्षा जो कृषि वानिकी है उसमें दो लाभ होते हैं, हमारे फसल का उत्पादन मिलता है, और साथ साथ पेड़ पौधे जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पेड़ पौधे होते हैं उनकी बिक्री करने से भी जो है वो लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, बहुवर्षीय पेड़ों की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, इस कारण से पेड़ भूमि की निचली सतहों से पोषक तत्वों को ग्रहण करके तत्वों को पुनः चक्रण करते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय पेड़ क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनका जीवन चक्र कई सालों तक रहता है, बहुत सारे वर्षों तक जो है वो बने रहते हैं, उसे हम बहुवर्षीय पेड़ पौधे कहते हैं। बहुवर्षीय पेड़ पौधे प्रकाश का अच्छा उपयोग कर लेते हैं, मतलब उनके अंदर उपयोग करने की प्रकाश की ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है, और उनकी गहरे जड़ों तक, गहराई तक जाती हैं उनकी जड़ें, तो पोषक तत्वों को ऊपर लाने का काम करती हैं। जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनको ऊपरी सतह पर लाने का काम जो है वो करती हैं, जिससे ऊसर बंजर मिट्टी में सुधार होता है, मृदा की उपजाऊ क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये काफ़ी उपयोगी होते हैं हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री में। तथा सामान्य देखा गया है कि जब इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ों को एक साथ उगाया जाता है तो फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये भी देखा गया है कि जब एक साथ उगाया जाता है, इमारती लकड़ी देने वाले जो हमारे कमर्शियल पर्पस इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे होते हैं, उनको जो इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ पौधों को एक साथ उगाया जाता है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो हमारे लिए फर्नीचर के उपयोगी होते हैं, जैसे कि जो है वो साखू, चीड़, देवदार, तो ये क्या होते हैं, हमारे फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। इसमें कई प्रकार के एलोलोकेमिकल्स यानी रसायन का सेक्रेशन होता है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ऐसे पेड़ पौधों को नहीं लेना चाहिए। यह भी देखा गया है कि कभी कभी फसल की पैदावार
50% तक घट जाती है, जिसका कारण यह है कि फसलों में पेड़ों के बीच प्रकाश, नमी और पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा होती है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हमारी फसल के और बीच पेड़ पौधों, जो हमारे वन वाले पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट्रीज हैं, उनके बीच और मुख्य जो फसल है हमारी, उसके बीच प्रतिस्पर्धा होती है पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, हवा के लिए, स्थान के लिए, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों, प्रकाश के लिए, तो जो ये कंपटीशन होता है, इसके कारण जो हमारी फसल होती है उसको लगभग 50% का लॉस जो है वो हो सकता है। तो हमको ऐसे पेड़ पौधों को उगाना चाहिए जो हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा कम करें, ठीक है, और समय समय पर काट छांट करते रहें, जिससे ये प्रतिस्पर्धा 50% से कट करके 20% जो है वो आ जाए, ठीक है। जब दो चीज़ें लेंगे तो कुछ तो नुकसान होता ही है, लेकिन हाँ, ये नुकसान जो है वो इतना भी कम ज़्यादा ना हो कि हमारा फ़ायदा जो है वो फ़ायदा कम हो और नुकसान ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न इसमें अपनाना चाहिए, ठीक है। उचित प्रकार के पेड़ों एवं फसलों के चुनाव द्वारा इस प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सकता है। मतलब ये कहना है कि अगर हम सही तरीके से उचित पेड़ पौधों को अपनाएं, उचित क्रॉप रोटेशन अपनाएं, तो इस नुकसान को जो है वो कम किया जा सकता है। सही देखभाल करें, समय समय पर पेड़ पौधों की काट छाट करें, तो ये 50% को नुकसान को हम जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पेड़ों को कृषि वानिकी पद्धति में शामिल करने से भूमि की नाइट्रोजन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता में सुधार होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधे नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं मिट्टी में, ठीक है, उनको ज़्यादा शामिल करना चाहिए कृषि वानिकी में। जो है वो जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उनको शामिल करना चाहिए, मतलब कि प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो करते हैं वायुमंडल से, उन पेड़ पौधों को ज़्यादा शामिल करना चाहिए। और भूमि में नाइट्रोजन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारा जा सकता है। तो कहने के है कि जो हमारे प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी में, उन पेड़ पौधों की संख्या, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल किया जाए, जहाँ लगाया जाए, जिससे हमारे जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो सके और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको सुधारा जा सके। तो इस प्रकार से जो है इसके सिद्धांत थे, आपको बताया मैं। अब हम आगे बात करें कृषि वानिकी एवं औद्योगिकरण, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो उद्योग जो है, उद्योग धंधे निरंतर इंडस्ट्रीज बन रही हैं, उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। तो कई सारे हमारे जो उद्योग हैं, कई प्रकार के हमारे प्रमुख उद्योग हैं जो हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री से निश्चित हैं, ठीक है। मतलब कि कृषि वानिकी पे आधारित कई सारे उद्योग हैं जो संचालित हैं, और इन उद्योगों में हम अपना जब लकड़ी को बेचते हैं तो उससे हमको अलग से इनकम की प्राप्ति होती है। अब ये सब जैसे कि उससे क्या मिलता है, कई सारे जो हमारे फॉरेस्ट्रीज हैं, वन वाले पेड़ पौधे हैं, उनसे कच्चा माल प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? उद्योगों को। तो पेड़ पौधे से कच्चा माल उद्योग को प्राप्त होता है, जैसे कई प्रकार से इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज़ का विकास होता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि कई प्रकार के उद्योग धंधे जो वृक्षों और वनस्पतियों संपदा पर निर्भर होते हैं, जिससे क्या मिलता है, कच्चा माल प्रदान करते हैं। और कृषि वानिकी से संबंधित प्रमुख उद्योग एवं रोजगार जो है वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उद्योग हैं? जैसे आपके पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में क्या है, इस उद्योग में विभिन्न प्रकार के पौधों जैसे बांस, पॉपुलर के पौधे, चीड़ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कई प्रकार के जो कागज़ इंडस्ट्री में यानी पेपर इंडस्ट्री का जो एक प्रमुख स्रोत है वो है हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की सहायता से पेपर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इनकी जो छाल होती है उससे कागज़ बनाए जाते हैं। जैसे आपके बांस हो गए, पॉपुलर हो गए, चीड़ इत्यादि के पेड़ पौधों से जो है वो कागज़ तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार से पत्तल उद्योग में, ठीक है, लीफ फ्लेट जो इंडस्ट्री होती है उसमें, इस उद्योग में
ढाक, पलास के पत्तों का उपयोग किया जाता है। यह वृक्ष बंजर भूमि में भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बंजर भूमि में जो उगने वाला हमारा पेड़ पौधा पलास का पौधा होता है, उसका उपयोग भी हमारे लीफ प्लेट वगैरह बनाने में, पत्तल दोना बनाने में काम आता है, जिनकी जो है वो तमाम प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम में, फंक्शंस में, खाने पीने में काफ़ी इसकी डिमांड, होटल में काफ़ी डिमांड्स रहती हैं। उनका भी उपयोग हम जो है वो इस प्लेट इंडस्ट्री में भी पेड़ पौधों की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। औषधि उद्योग जैसे लीफ प्लेट, सॉरी ये होगा मेडिसिनल इंडस्ट्री, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो औषधि उद्योग में भी, मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी कई प्रकार के उद्योग, जो उपयोगी वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार के औषधि वृक्षों की कृषि वानिकी के अंतर्गत उगाया जाता है। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कई सारे के जो औषधि वृक्ष हैं हमारे, उनको हम वनों के बीच में यानी खेतों के बीच में हम उगा सकते हैं, और उससे क्या औषधियों की प्राप्ति हमको हो सकती है। जैसे कि आंवला हो गया, बेल हो गया, अशोक हो गया, अर्जुना हो गया, नीम, करंज, बहेड़ा। ठीक है, तमाम प्रकार के जो औषधि पौधे हैं उससे हम अलग से हम अपने जो है वो मुख्य फसल में उगा सकते हैं, और उससे हम अलग से आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी औषधि उद्योग है उसको भी कच्चा माल की प्राप्ति जो है वो होती है। इसके अलावा से माचिस उद्योग हो गया, दिया सलाई उद्योग जिसको बोलते हैं। तो माचिस उद्योग में क्या है कि माचिस की तीली बनाने के प्रयोग किए जाने वाले वृक्षों में जैसे सेमल का है, पापलर का पौधा है, प्रमुख है। इन्हें भी कृषि वानिकी में उगाया जाता है। ठीक है, तो कृषि वानिकी में से पापलर का वृक्ष हो गया, आपका यूकेलिया, आपका जो है जैसे कि आपका सेमल प्लांट हो गया, तो इनको उगाया जाता है जिससे कि माचिस बनाई जाती है, दिया सलाई में उपयोग किया जाता है। तो माचिस इंडस्ट्री भी जो है वो कहीं ना कहीं एग्रो फॉरेस्ट्री में होता है। जैसे कि सेमल और पापलर का पौधा हम कृषि वानिकी में उगाते हैं, तो ये चीज़ें हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से टिम्बर इंडस्ट्री में यानी लकड़ी उद्योग में जैसे कृषि वानिकी पद्धति के अंतर्गत उगाए जाने वाले पौधों से ईंधन के साथ साथ बहुपयोगी इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसका उपयोग हम फर्नीचर, नाव, जहाज, खिलौने बनाने के लिए देते हैं। इसमें आपके सागौन आते हैं, शीशम, चीड़। ठीक है, तो कई सारे पेड़ पौधे जैसे साल हैं, शीशम हैं, चीड़ हैं, देवदार हैं, सागौन हैं, इनसे हम कई प्रकार के उपयोगी फर्नीचर बनाते हैं। इमारती लकड़ी में घरों को बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग होता है, नाव बनाने में काम आती हैं। तो कई सारी उपयोगी लकड़ियों से हम कई प्रकार के फर्नीचर वगैरह, भवन के निर्माण में और कई प्रकार के आइटम्स बनाते हैं। तो जिसका इस प्रकार से जो इमारती उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से कई सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपके एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर जो है वो निर्भर होते हैं। इसके बाद पर्यावरण सुरक्षा की बात करें तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो वातावरण को शुद्ध रखते हैं। जो हमारे तमाम प्रकार की विषैली गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। पेड़ हमें एक प्रकार से जीवनदायिनी कहा जा सकता है। ये जो हमारे जीवन रक्षक, जीवनदायिनी हवा होती है उसको प्रदान करने का काम जो है वो करते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में, पर्यावरणीय संतुलन को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी के क्षरण को भी कम करते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि पेड़ पौधे मिट्टी के जो हमारी उपयोगी मृदा है उसके क्षरण को कम करते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों के अवशेष से गिर करके ह्यूमस का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये कई प्रकार से पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ाते हैं, हमने बताया ही है। इसके बाद फिर इसमें सिलेक्शन ऑफ ट्री फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी है तो वृक्ष का चुनाव। तो वृक्ष का चुनाव में कई प्रकार से कृषि वानिकी में कई प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के क्रॉपिंग रोटेशन होते हैं, जैसे कि वन चारागाह पशु, ठीक है, पेड़ चारागाह पशु प्रणाली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि आपके फॉरेस्ट्री और आपके जो है सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो जैसे कि पेड़ों को उगाना, उसके साथ साथ चारागाह को उगाना और पशुपालन करना, ये प्रणाली होती है। दूसरी आपका जैसे क्या है कृषि वन चारागाह प्रणाली, यानी फसलें, पेड़ और चारागाह पशु प्रणाली। इस प्रणाली का भी हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा से कि
आपके फसलें, ईंधन, चारा वाले पेड़ पौधे इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। कृषि और फल प्रणाली होती है जिसे हम एग्री हॉर्टी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्री प्लस हॉर्टी सिस्टम, एग्री हॉर्टी सिस्टम। तो इसमें जैसे आपका एग्री प्लस फॉरेस्ट्री सिस्टम होता है और एग्री हॉर्टी सिस्टम फल का उत्पादन, फल कृषि और वन का उत्पादन यानी हॉर्टी और फॉरेस्ट्री होता है। और इसमें जैसे आपका हॉर्टी और फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, ये प्रणाली का उपयोग करते हैं। कृषि वन मीन पालन, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। तो कई प्रकार की जो प्रणाली होती है उसमें हम उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि हम पशुपालन, आपका कृषि करते हैं, साथ साथ वन को उगाते हैं, उसमें पशुपालन भी करते हैं, हम मधुमक्खी पालन करते हैं, कृषि के साथ साथ फल का उत्पादन करते हैं, फल वाले पेड़ पौधों को उगाते हैं, ठीक है, चारागाह को उगाते हैं, हम कृषि के साथ साथ चारागाह और वन वाले पौधे उगाते हैं। तो कई सारे हम जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को अपनाते हैं, जिससे हम अधिक से अधिक लाभ जो है वो कमा सकते हैं और अपनी भूमि का अच्छे से उपयोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम जो है वो हम फॉलो करते हैं। कृषि वानिकी का भविष्य बहुत जो है वो उज्जवल है, ठीक है। इसमें अपनाकर कृषि उत्पादन कई गुना को जो है वो बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। कृषि वानिकी को अपना करके, सही कृषि प्रणाली को अपना करके इसको हम कई गुना बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अधिक किसान जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहा जाए कि फसल के उत्पादन के साथ साथ जो उपयोगी लकड़ियां हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाले पेड़ पौधे हैं, उनको उगा करके किसान अधिक से अधिक लाभ जो है वो कमा सकता है। इसके अलावा तमाम प्रकार के जो उपयोगी हैं, जैसे लकड़ी हो गया, पशुओं के लिए हरा चारा हो गया, ठीक है, आवश्यक सामग्री हो गया, ये सारी प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कि पशुओं को चारा भी मिल सकता है, अनाज भी हमको मिल सकता है, फल की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, फ्यूल यानी ईंधन भी प्राप्त हो सकता है। तो कई सारी उपयोगी चीज़ें हमको कृषि वानिकी के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, यानी जो बेरोज़गार लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, मज़दूरों को मज़दूरी मिल सकती है, बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और भूमि की जो है भूमि जल धारण क्षमता में भी वृद्धि की जा सकती है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे क्या होगा, जल मिट्टी में जाएगा, मृदा में जाकर संरक्षित होगा और मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ेगी। वर्षा का जल जो है वो मिट्टी के अंदर जाएगा, जिससे जो वाटर लेवल है ग्राउंड का वो भी इंक्रीज होगा। तो ये भी इसके माध्यम से लाभ होता है। और फलीदार समूह वाले जो वृक्ष हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो है वो मात्रा बढ़ेगी, जिससे नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा मिट्टी में बढ़ जाएगा। तो ये सारे इसके जो है वो महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कृषि वानिकी के कई सारे महत्वपूर्ण लाभ हैं जो मैंने आपको बताएं। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से, और हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो कृषि वानिकी आज जो है समाप्त होता है। सारा टॉपिक हमने इसमें कवर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।